झारखंड में उग्रवाद के बाद संगठित गिरोह बड़ी तेजी से पनप रहे थे, लेकिन एक गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद पूरा माहौल ही बदल गया। पुलिस का इकबाल जो अपराधियों में से खत्म हो गया था, वह इस हद तक वापस आ गया है कि अपराधियों को डर है कि कहीं उनका भी एनकाउंटर ना हो जाए। तभी तो अमन साहू के एनकाउंटर के बाद कई हद तक झारखंड में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है और लोग खुलकर अपने काम को कर रहे हैं। ऐसे में देखें तो अमन साहू का एनकाउंटर जब हुआ तो पूरा झारखंड उसकी तारीफ कर रहा था कि एक आतंक का खात्मा बेहद जरूरी था। लोगों ने पुलिस की सराहना की, पक्ष से लेकर विपक्ष तक इस काम से बेहद खुश दिखा, जिसका असर भी देखने को मिला है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि झारखंड में कितने गैंग सक्रिय हैं जो आतंक फैला रहे थे। पहले नंबर पर अमन साहू गैंग, फिर अमन श्रीवास्तव, अखिलेश सिंह पांडे गिरोह और सुरजीत सिन्हा अपने आतंक को फैला रहा था और सभी का अलग अलग इलाका है। अमन साहू गैंग जहां रांची से लेकर चतरा, हजारीबाग, पलामू तक सक्रिय था, तो दूसरी ओर श्रीवास्तव गैंग रांची, धनबाद, हजारीबाग और रामगढ़ में गैंग वॉर की वारदात को अंजाम देता था। वहीं सुरजीत सिन्हा गैंग पलामू और रांची में सक्रिय था, लेकिन जब अमन साहू का एनकाउंटर हुआ और जेल से जो गतिविधियां झारखंड में अपराध के लिए बनाई जा रही थी, उस पर लगाम लग गया। अब तक देखा जाता था कि जेल में बंद गैंगस्टर जेल से ही अपने गिरोह को चला रहे थे, या फिर अमन श्रीवास्तव, सुरजीत सिन्हा, अमन साहू सभी का गैंग जेल से ही ऑपरेट होता था। जेल में सभी का सेंटर था और वहां से लेवी वसूलने से लेकर हत्या तक की पटकथा लिखी जाती थी। जेल से एक आदेश होता था कि झारखंड में कहीं भी गोली चल जाती थी। किसे कितनी वसूली करनी है, ये भी तय झारखंड के जेलों में बंद गैंगस्टर्स ही कर रहे थे। एक व्यवस्था जेल में ही चलाई जा रही थी, उसमें भी पुलिस की भी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जेल की सुरक्षा झारखंड पुलिस के अधीन ही आती है और जेल प्रशासन के नाक के नीचे आपराधिक घटनाओं की पटकथा लिखी जाती थी। उससे बाद फोन पर ही आदेश दिया जाता था और फिर कत्ल किसी का भी हो जाता था। जेल की सुरक्षा की जब बात कर रहे हैं तो आपको धनबाद में अमन सिंह हत्याकांड याद होगा कि कैसे गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या धनबाद जेल के अंदर कर दी गई थी। जेल में पिस्टल पहुंचता है और फिर गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जब पास जाकर लोगों ने देखा तो अमन जमीन पर गिर पड़ा। इसे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड का जेल कितना सुरक्षित है कि जेल के अंदर ही हत्या हो जाती है। इसके बाद एक गैंग का तो सफाया हुआ, लेकिन अभी भी झारखंड में अमन साहू का वर्चस्व चल रहा था। उसकी गैंग लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन आखिरकार मार्च का महीना अमन के लिए काल बनकर लौटा, जब ये पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था और पलामू में अमन के गैंग का द एंड हो गया। जब अमन का एनकाउंटर हुआ, इसके बाद झारखंड में सभी गैंग शांत पड़ गए हैं। जो जेल से गतिविधियां हो रही थी वो भी हर तरह से रुक गई हैं। अब सब गैंग शांत पड़े हैं, जो एक झारखंड के लिए अच्छी खबर है। ऐसे में देखें तो झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता संगठित गिरोह के खिलाफ कल तेवर दिखाते हुए नजर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तुमसे ज्यादा हथियार हमारे पास हैं। हम अब तक रुकने वाले नहीं हैं। जो झारखंड में आतंक मचाएगा उसका खात्मा भी कर देंगे। यह अमन साहू एनकाउंटर के बाद का बयान था और दी गई चेतावनी भी सभी गैंगस्टर्स के लिए ही थी।